हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर.बी. प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इन दिनों हम फिजिक्स से संबंधित यूपी बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे। तो आज हम फिर यूपी बोर्ड 2018 में पूछे गए 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 1.90 हेनरी प्रेरकत्व तथा 100 माइक्रोफेरड संधारित्र एवं 25 ओम प्रतिरोधक एक प्रत्यावर्ती स्रोत V = 282 sin 100 t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। परिपथ में प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल धारा तथा ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। तो आपके सवाल में श्रेणी क्रम संयोजन में इंडक्टर, जिसको आप कुंडली कहते हैं, कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं और इनका प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध दिया गया है आपको, और इनके बीच एक प्रत्यावर्ती स्रोत दिया गया है और आपसे पूछा गया है प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट IRMS और ऊष्मा क्षय की दर। ये तीनों चीज़ पूछा गया है। तो पहले आप प्रेरकत्व को देखें। प्रेरकत्व, जिसको L से लिखते हैं, = है 1.90 हेनरी, और धारिता C है 100 माइक्रोफेरड। इसको आप फैरड में लिखेंगे तो 100 × 10⁻⁻6 फैरड कर देंगे। और प्रतिरोध, जिसको आप R लिखते हैं, = 25 ओम। ये इतना दिया गया है और आपसे पूछा गया है Z क्या होगा। तो Z के लिए आप फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, Z = √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से हम पहले XL निकालेंगे, XC निकालेंगे, फिर R आपके सामने है, उन सब का मान यहाँ पर रखेंगे और हमारा Z निकल के आएगा। तो XL = क्या लिखते हैं, ω/L। और ओमेगा क्या है, यहाँ से आप अगर इक्वेशन लिखें V = 282 sin 100 t, तो जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है V = V0 sin ω/t। तो अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ ओमेगा की जगह क्या है, 100 है, तो यहाँ से हो जाएगा ω = 100 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज V0 = 282 ये है। तो यहाँ पर ओमेगा का मान रखें आप तो क्या हो जाएगा, XL = ω/L ओमेगा का मान 100 और L का मान 1.90 और यहाँ से हो जाएगा 190 ओम। और इसी प्रकार से XC अगर निकालें तो हम लिखेंगे 1/ω/C और यहाँ से हो जाता है 1/ω का मान 100 और C का मान 100 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा हमारे सामने 10⁻² या इसी को कहेंगे 100 ओम। XL निकल गया, XC निकल गया और R आपके सामने 25 ओम है। तो यहाँ से Z = हो जाएगा Z = √XL 190 - XC 100 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हो जाएगा हमारे सामने Z = √90 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। और ये हल करेंगे आप तो आएगा Z = 93.4 ओम। ये Z का मान आ गया। और आपसे क्या पूछा गया, वर्ग माध्य मूल धारा IRMS। तो यहाँ से आप निकालेंगे IRMS = VRMS / Z। और VRMS का मान क्या होता है, V0 / √2 और बाई Z करेंगे तो इसी में क्या हो जाएगा, Z आ जाएगा इस तरह से। तो IRMS क्या हो गया, यहाँ से IRMS = V0 का मान है 282 / √2 और Z का मान है 93.4
और इसको लिखेंगे तो 282 अपान 1.41 इंटू 93.4 और इसको हल करेंगे तो आपके सामने आएगा 2.135 एम्पियर। ये हो गया वर्ग माध्य मूल मान धारा का। आगे उष्मा क्षय की दर, जो उष्मा क्षय की दर होगी वो पावर के बराबर होगी, तो जितना पावर होगा उतना ही उष्मा क्षय का दर होगा। तो पावर P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, ये हो गया। और यहाँ से P इक्वल टू हो जाता है V0/√2 इंटू IRMS और आपके सामने V0 का मान है 282/√2 इंटू IRMS हो गया 2.135 और ये यहाँ से हो जाएगा 200 इंटू 2.135 और इसको आप हल करेंगे तो आएगा 427 वाट। तो ये आपके आंसर हुए। पहला आंसर तो प्रतिबाधा Z इक्वल टू 93.4 ओम, दूसरा आंसर IRMS इक्वल टू 2.135 और तीसरा आंसर उष्मा क्षय की दर, जिसको आप पावर भी कह सकते हैं, वो हो गया 427 वाट। तो ये पहला क्वेश्चन रहा जो LCR परिपथ से रहा। उसमें आपने Z के लिए फार्मूला लिखा, फिर IRMS के लिए फार्मूला लिखा और फिर क्या लिखा, पावर के लिए फार्मूला लिख करके आपने तीनों आंसर को निकाला। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए गए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू √150/V एंगस्ट्रॉम होगी। तो ये डुअल नेचर का सवाल है, कण की द्वैत प्रकृति का सवाल है, जिसमें डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू लिखते हैं H/mv। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम है, इसका वेग निकालना है पहले, उसके बाद हम तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निकालेंगे। तो V वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा लिखते हैं E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर आवेश E इंटू विभवांतर V। और ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, तो इसको आप लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू EV। और यहाँ से हमारे सामने आता है ट्वाइस EV बराबर mv² और m से दोनों तरफ गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस MEV इक्वल टू m²v²। और अंडर रूट में कर ले दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस MEV इक्वल टू mv। और ये mv क्या है, p है। तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य को आप H/P भी लिखते हैं और H/m भी लिखते हैं। तो हमारे सामने mv का मान आ गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, H/mv का मान हो गया √2 MEV। अब यहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 अपान √2 इंटू m 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू E 1.6 गुणे 10⁻19 इंटू V। और यहाँ से इसको अगर हम हल करें तो इक्वल टू हो जाता है, इसको भी अंडर रूट में करते हैं क्योंकि सिद्ध करना है हमको पूरा फैक्टर अंडर रूट में लेकर के। तो अंडर रूट में लेकर के सिद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻34 सबका स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल दिया अपान 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻31 और -19 और पूरे को हल करेंगे तो आपके सामने आएगा लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 6.6 अंडर रूट में करके बटा 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 और इंटू अंडर रूट में
10⁻⁻18 और यहाँ से इसको हल करेंगे आप तो आएगा 6.6 इंटू 6.6 इंटू 100 अपान 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 अंडर रूट में और बाहर निकाल के हो जाएगा 10⁻⁻10 या लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 150। अच्छा यहाँ पर भी अपनी जगह बना रहेगा, ये भी और यहाँ पर भी, तो हो जाएगा 150 बटा भी अंडर रूट में और इंटू 10⁻⁻10। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा मीटर में आएगा और एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 अपान भी एंगस्ट्रॉम। तो ये आंसर बन के आएगा, या यहीं से ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। ये दूसरा सवाल था जिसको आपको सिद्ध करने के लिए देते हैं। तो पहले हम डी ब्रोगली तरंग लैम्डा का फार्मूला लिखते हैं H/mv या H/p, और आप जानते हैं कि v वोल्ट विभवांतर से अगर इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है तो उसकी ऊर्जा होती है EV और वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है EV। यहीं से हम mv का मान निकालते हैं और इस mv का मान यहाँ पर हम रख देते हैं और आपका डी ब्रोगली तरंग का फार्मूला आ जाता है अंडर रूट 150 बटा भी एंगस्ट्रॉम। तो दूसरा क्वेश्चन रहा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सर्किट से है जिसमें 4 रेजिस्टेंस है। ये 2 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं और इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ ये 2 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले इन पैरेलल रेजिस्टेंस का समतुल्य रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर 2 रेजिस्टेंस बराबर हों और दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाता है। जैसे ये R ओम का है, ये R ओम का है, तो इनका समतुल्य रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह हम R/2 लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये एक पहला R और इन दोनों की जगह दूसरा हो जाएगा R/2 और फिर तीसरा हो जाएगा R। तो इन दोनों का समतुल्य रेजिस्टेंस R/2 है, तो R/2 हो गया और ये R हो गया और ये R हो गया। और तीनों श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं R डैश इक्वल टू R प्लस R/2 प्लस R। क्या हो जाएगा 2.5R और इसको लिख सकते हैं 5/2R। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसको आप अगर इस तरह से करें तो इन दोनों का समतुल्य रेजिस्टेंस लिखेंगे R1 इक्वल टू R इंटू R बाई R प्लस R। क्या हो जाएगा R इंटू R बाई 2R और एक R से कटेगा, क्या बचा R/2। तो ये बीच वाले का क्या आ गया, R/2 आ गया, उसमें R जोड़ेंगे और इसमें R जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा R प्लस R/2 क्या हो गया 2.5R और इसको कह सकते हैं 5/2R। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन दोनों के साथ एक कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ा है। तो पहले इन दोनों का समतुल्य धारिता निकालेंगे और उसके साथ इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इन दोनों का समतुल्य धारिता, आप कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के अपोजिट समतुल्य रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इन दोनों का अगर निकालें हम तो क्या हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये दोनों श्रेणी क्रम में है लेकिन फार्मूला लगता है रेजिस्टेंस के अपोजिट समांतर क्रम वाला। तो इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5 और यहाँ से हो जाएगा 10 LCM 1 प्लस 2 यानी 3/10। तो यहाँ से C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों की जगह समतुल्य रेजिस्टेंस क्या आ गया 10/3। ये इस तरह से इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस रख दिया जिसका मान 10/3 माइक्रोफैरड है। और 10/3 माइक्रोफैरड के साथ ये C3 समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम में धारिता डायरेक्ट जुड़ जाती है तो टोटल धारिता क्या हो जाएगी, संपूर्ण धारिता क्या हो जाएगी, ये 10/3 में सीधे जुड़ जाएगा क्या 3 माइक्रोफैरड और
ये जब हल करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 10/3 प्लस 9/3 बराबर 19/3 माइक्रो फैरड। तो ये संपूर्ण धारिता हो गई। तो ये चौथा क्वेश्चन हमारा रहा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में ये एक पीएन संधि है, पीएन जंक्शन है, जिसका प्राचीर विभव पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है और इसमें एक 5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। और चूंकि इस पीएन जंक्शन का ये पी एरिया होता है और ये एन एरिया होता है, या कह लें ये पी सेक्टर ये एन सेक्टर होता है। तो जब पी सेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। और जब धारा का प्रवाह होने लगता है तो वो धारा का मान जो होता है I इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, या इसको लिख सकते हैं EMF माइनस प्राचीर विभव पोटेंशियल बैरियर और अपान क्या हो जाता है रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF है 5 वोल्ट माइनस पोटेंशियल बैरियर जिसको आप प्राचीर विभव कहते हैं 0.7 है और बटा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 ओम। यहाँ से क्या हो जाएगा 4.3/10 यानी 0.43 एम्पियर, ये धारा का मान हुआ। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन रहा। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसी तरह के और पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आपके बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।